अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने वाले हैं। अगर इसकी अहमियत की बात करें तो ये अगर आप पूरे टेंसेस की बात करें 100% यूज़ होते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो शेयर है यूज़ होने का टेंसेस में वो है 60 से 70%। यस, इसका हम इतना यूज़ करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आती है, तो यहाँ पर हम इसको बिगिनर टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यानी पहले मैं इसको बिगिनर लेवल पे बताऊंगी कि इसकी उर्दू पहचान क्या है, क्योंकि हम उर्दू लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में इसको नेटिव स्पीकर्स किस तरह से पढ़ते हैं, या तो इसके जो टेक्निकल यूज़ है वो क्या है वो भी बताऊंगी। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ से समझते हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट तो समझ में आ गया कि ये हाल की बात हो रही है, यानी इसमें जो कि हमारा अभी मोमेंट चल रहा है इसकी बात हो रही है। लेकिन ये इनडेफिनेट का मतलब क्या है? इनडेफिनेट का मतलब होता है वो ऐसा काम जो किसी ख़ास वक्त से बंधा ना हो, बल्कि आम तौर पर या बार बार या हमेशा होता रहता है। ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड मोमेंट नहीं है उसके लिए, और ना ही वो अभी हो रहा है और ना हो चुका है। यानी हो रहा और हो चुका वाला सेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि कोई काम जो जनरली होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट का मतलब ये होता है। अब हम अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के यूज़ की तरफ आ जाएं कि ये है क्या, ये यूज़ कहाँ होता है, तो बेसिकली ये यूज़ होता है प्रेजेंट में, यानी हाल में जो कि अभी हम जी रहे हैं। इसमें हम अपने डेली रूटीन जब बताते हैं कि हम रोज़मर्रा में क्या क्या काम करते हैं, या अपनी आदत बताते हैं कि हमारी आदतें क्या क्या हैं, यानी कि हम कोई आदतन काम, जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम देर से उठते हैं, या हम दोपहर का खाना नहीं खाते हैं या खाते हैं, या हम डाइटिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये क्या हमारी हैबिट्स हैं। इसी तरह से रिपीटेड एक्शंस जैसे कि रोज़ाना का उठना, रोज़ाना नाश्ता करना, रोज़ाना एक ही रूटीन जो हम बार बार कर रहे होते हैं वो रिपीटेड एक्शंस भी इसमें बताए जाते हैं। और जनरल फैक्ट्स भी, यानी कि जो काम एज इट इज़, यानी असली तौर पर अल्लाह के हुक्म से वो ऐसे ही होता है। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो ये क्या है, जनरल फैक्ट है। बर्फ़ को अगर आप बाहर निकाल दें तो वो पिघलती है, तो उसका क्या मतलब है, वो एक फैक्ट है। तो वो भी हम क्या बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से कुछ परमानेंट सिचुएशंस होती हैं कि जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, तो ये क्या है, हमारी एक परमानेंट सिचुएशन है, तो इसको हम परमानेंट सिचुएशन में रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ सिंपल हम रोज़मर्रा के काम, आदतें या बार बार होने वाले काम या आम सच्चाइयाँ बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। सही है, अब आते हैं इसके उर्दू पहचान की तरफ। इन सेंटेंसेस के आखिर में जो है ना, अक्सर क्या आता है, ताहे, तीहे, तेहे, और हैरत अंगेज तौर पे 90% जो सेंटेंसेस है ना उनके आखिर में ताहे, तीहे, अगर आप उर्दू वाले हैं, उर्दू मीडियम से हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आ रहा होता है। उसकी पहचान आपको एज इट इज़ बहुत ही आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी ये चीज़ है पहचानने की कि इन जो सेंटेंसेस हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के आखिर में ताहे, तीहे, तेहे आता है। सही है, और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाता है। कैसे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम होते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है सिंपल। लेकिन अगर जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम लगा दे तो वहाँ पर जो वर्ब है उसमें सिर्फ एस और ई एस का इजाफा होता है। इतने सी जो है इसके अंदर डिफरेंस है। सही है, इतना सा एक इजाफी रूल है कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस का इजाफा करते हैं जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम हो। इनके अलावा अगर आई, वी, यू, दे है तो वहाँ पे सिंपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते। सही है, जैसे कि अगर हम बोलना चाहें कि मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ, तो यहाँ पर मैं, क्योंकि आई है यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पे मैं पहले आई लगाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं देखूंगी वर्ब क्या है, तो उठना, उठना वर्ब है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेकअप, आई वेकअप, क्योंकि आई है तो यहाँ पे हम वेक में कोई ई एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। हाँ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं ही, शी, इट आ जाए तो फिर हम यहाँ पे एस का इजाफा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आई है तो आई वेकअप, और कब, जल्दी, तो जल्दी को हम लास्ट में लगा देंगे, आई वेकअप अर्ली। लेकिन अगर यही सेंटेंस अगर हम होता कि वो रोज़ जल्दी उठती है तो हो जाता शी वेक्स अप अर्ली। सही है, इसी तरह से अगर मैं बोलना चाहूँ वो मुझे रोज़ फ़ोन कॉल करता है तो मैं बोलूँगी ही कॉल्स मी एवरी डे। हमने क्या किया, वो मुझे कॉल करता है, यानी कि वो क्या है, सब्जेक्ट है तो ही पहले आया, फिर कॉल में एस का इजाफा हमने करा।
क्यों? क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसमें क्या होता है, वर्ब में एस का इजाफा हो जाता है। तो ही कॉल्स, और मुझे किया तो मी, ही कॉल्स मी, और रोज़ फ़ोन करता है तो एवरी डे, ही कॉल्स मी एवरी डे। और अगर यहाँ पे मैं अपने आप से बोल देती कि मैं उसे रोज़ कॉल करती हूँ या मैं उसे रोज़ फ़ोन करती हूँ, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट चेंज हो जाता, आई बन जाता। तो आई कॉल हिम, आई कॉल हिम। अब मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम, यानी उससे कॉल करती हूँ। आई कॉल हिम और एवरी डे। अब यहाँ पे कॉल में एस नहीं लगा, सही है ना। तो डिफरेंस आपको पता चला। चलें अब इसके टेक्निकल यूज़ की तरफ आते हैं। टेक्निकल यूज़ क्या है कि जब हम डेली रूटीन में बात करें, यानी डेली रूटीन के बारे में बात करें, जब हम रोज़ाना अपनी एक्शंस कर रहे होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो बनेगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। वो नमाज पढ़ती है, शी ऑफर्स प्रेयर डेली। तो ये क्या है, हमारी डेली रूटीन है, हम रोज़ ही ये काम करते हैं, स्कूल जाने का भी और नमाज पढ़ने का भी। और जो फॉर्मूला है वही एक ही फॉलो करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस का इजाफा होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी शी आ जाए, सही है। जब हम रिपीटेड एक्शन की बात करेंगे, यानी कि कोई काम जो बार बार अगेन एंड अगेन होता है, तो रिपीटेड एक्शंस बताने के लिए यानी बार बार, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, जैसे ऑलवेज यानी हमेशा कोई काम करते हैं, एवरीडे यानी रोज़ाना कोई काम करते हैं, समटाइम्स यानी कभी कभार कोई काम करते हैं, ऑफन यानी अक्सर कोई काम करते हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं, सही है। और इनकी जो प्लेसमेंट होगी ना, यानी ऑलवेज, ऑफन और समटाइम्स की, तो इसको हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले मैं हर वीकेंड्स पर क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा आई प्ले क्रिकेट ऑन एवरी वीकेंड्स, आई प्ले क्रिकेट ऑन एवरी वीकेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अगेन एंड अगेन यानी बार बार होने वाले एक्शंस को कि हर हम वीकेंड पे खेलते हैं। वो अक्सर अपने वालिदैन से मिलती है, मे बी वो अलग रहती है या वो शादीशुदा है, तो लेकिन वो अपने वालिदैन से अक्सर मिलती है, तो बनेगा शी ऑफन विजिट्स हर पेरेंट्स, शी ऑफन विजिट्स हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये जो ऑफन है इसको हमने विजिट से पहले लगाया, लेकिन हम इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे एवरी वीकेंड लगाया है, ना हम ये बोल सकते हैं शी विजिट्स हर पेरेंट्स ऑफन, सही है। जो काम, तो रिपीटेड एक्शन जो काम बार बार होते हैं। हैबिट्स अगर हम बताने हों कि हम कोई काम आदतन करते हैं, जैसे मैं सुबह चाय पीती हूँ, तो ये क्या है, मेरी आदत है, तो मैं बोलूँगी आई टेक टी या आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो कोई भी लिक्विड चीज़ पीने के लिए हम टेक का यूज़ करते हैं, आई ड्रिंक टी या आई टेक टी इन द मॉर्निंग। वो अदब से बात करता है, तो बात करना क्या हो गया, स्पीक्स, और यानी उसकी आदत है कि वो अदब से बात करता है, तो ही स्पीक्स पोलाइटली, तो पोलाइटली यानी अदब से, बस क्या करा, ही के साथ हमने स्पीक में एस लगा दिया। अच्छा, जनरल फैक्ट्स या ट्रुथ्स की अगर हम बात करें, जैसे सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो हम बोलेंगे द सन राइजेस, राइज तुलू होना होता है ना, इसमें हमने एस का इजाफा किया, क्यों, क्योंकि द सन जो है क्या है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ लगता है ना ही शी इट, और सिंगुलर नेम। द सन राइजेस इन द ईस्ट, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये भी क्या एक जनरल फैक्ट है, ट्रुथ है कि 100 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी उबल जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। अब आते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की तरफ। तो नेगेटिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लेकर आएंगे। अब हमने भी देखा कि जो सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया है, उसका स्ट्रक्चर भी देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम हो तो वर्ब में ई एस और एस का इजाफा हो जाएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया और कार्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइडर हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर आएंगे, जो कि है डू डज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू और डज में से कोई एक लगाएंगे, और रूल वही होगा जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस और एस को लगाने का था, यानी डू जो लगेगा वो आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ, और जबकि डज लगेगा ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे शोर पसंद नहीं है, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट लाइक नॉइस, आई डू नॉट लाइक नॉइस। और थर्ड पर्सन होगा, वो यहाँ काम नहीं करती है, तो हम शी के साथ डज लगाएंगे, शी डज नॉट वर्क हेयर, शी डज नॉट वर्क हेयर।
ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव यानी यस नो जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल हम बात कर रहे होते हैं, हमारे वहाँ पे कोई लंबा चौड़ा आंसर लेने की ख्वाहिश नहीं होती, जो कि हम WH क्वेश्चन में करते हैं, वहाँ पे वेयर व्हेन व्हाट वगैरह लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पूछते हैं कि क्या क्या तुम समझते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू डज अब पहले आ जाएगा। सवाल बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में कोई वर्ब में ES और S का इजाफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब में डू को डज बना चुके हैं, यहीं पे तो हमने ES का इजाफा कर दिया ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो अब मेन वर्ब में कोई इजाफा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। क्या तुम मुझे समझते हो? तो हम बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड मी, डू यू अंडरस्टैंड मी। क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है? डज शी टीच इंग्लिश, डज शी टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने यू के साथ डू लगाया जबकि शी के साथ डज लगाया है। सही है भाई, इतना सा फ़र्क है। और जब WH क्वेश्चन यानी कि हम डिटेल में जब किसी से आंसर चाह रहे हों तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, WH वर्ड का शुरू में इजाफा कर लेते हैं। तो WH वर्ड पहले लगा देंगे और फिर एज इट इज़ जो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव यानी यस नो वाला था वही रहेगा। यानी अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे WH के बाद डू और डज में से कोई एक, दिन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे तुम कहाँ रहते हो तो हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। सिंपल। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ यहाँ पर समझ में आया होगा। ये एक सेंटेंस आपके लिए है, आपने क्या करना है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, जैसे ये सेंटेंस है, मैं वीडियो पूरी देखता हूँ, मैं वीडियो पूरी देखता हूँ, मैं वीडियो पूरी नहीं देखता हूँ। क्या मैं पूरी वीडियो देखता हूँ? मैं वीडियो पूरी क्यों देखता हूँ। ये सेंटेंस बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल ये इतना ही सिंपल टॉपिक है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।